भैया कुछ अनुभव देने थे। सबसे पहला अनुभव ये है कि एक मैंने आपको हमारी एक उधमपुर से एक बहन है भैया। वो उसको डिलीवरी हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी। और उसके 3 दिन बाद ही उसका मासिक धर्म जो है वो बंद हो गया था। और उसको बड़ी मतलब बेचैनी सी लगती थी शरीर में। और उसने ये भी बताया कि उसकी दूसरी डिलीवरी है, उसकी पहली बेटी के समय उसको काफी देर पीरियड्स आते रहे, एक महीना लगभग आते रहे थे, लेकिन अभी उसको 3 दिन के बाद बंद हुए। तो उसको बड़ा लग रहा था। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, तो मैंने उन्हें बताया कि आप ऐसे ऐसे काढ़ा पीजिए और भाप लीजिए। तो उन्होंने कहा कि काढ़ा बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरी छोटी बेटी को भी मेरी सासू माँ संभालती हैं, तो ऐसे करके थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने उनको कहा कि फिर आप सौभाग्य सुंठी पाक लीजिए। उसके रिगार्डिंग मैंने मोनिका दीदी से भी और आपसे भी संपर्क किया कि भैया ठीक है, क्योंकि गर्मियां हैं तो देना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मोनिका दीदी हमें बताते हैं कि 9वें महीने से, जब एक महिला गर्भवती है उसके 9वें महीने में सौभाग्य सुंठी पाक उसको दे देनी चाहिए। और आपने जब मुझे भेजा था इसका एक बारी, तो उसमें भी लिखा था कि प्रसव के बाद देनी है, और दो दूध पीता बच्चा है माँ का उसको भी बहुत अच्छा अनुभव देता है। तो हमने भैया उनको सौभाग्य सुंठी पाक दी। और भैया वो बता रही थी कि 3 दिन ही सेवन किया, आधा आधा चम्मच उन्होंने सुबह शाम दूध के साथ लिया। सिर्फ 3 दिन सेवन करने के साथ साथ उन्होंने अपने नारी सुरक्षा के पैड भी यूज किए। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ भैया ये अनुभव आया कि सिर्फ उन्होंने ये जब सौभाग्य सुंठी पाक शुरू किया और पैड रखना शुरू किया, तो 3 दिन के बाद ही उनको फिर से मासिक धर्म शुरू हो गया और खुलकर आया। और इतना अंदर से गंदगी निकली उनके कि वो कहते कि अब मेरी कल बात हुई थी, तो उन्होंने कहा अब 3 दिन ही जस्ट हुए हैं कि मेरा बंद हुआ है, काफी मतलब 2 हफ्ते मुझे काफी अच्छी तरह खुल के मासिक धर्म आया और बहुत अंदर से गंदगी निकली। और इसी के साथ भैया उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि उनका पेट काफी बाहर को निकल गया। और मैंने कहा ये तो चलो एक दिक्कत रहती है, इसके लिए शाजिया दीदी आए थे हमारी क्लास में पीछे। उन्होंने हमें बताया था कि जब ये सूतक काल का टाइम रहता है, जब भी एक प्रेगनेंसी है या उसके बाद जब डिलीवरी होती है उसके 40 दिन आप कच्चा पानी नहीं पिए। आप उन्होंने तो कहा था कि 5 लीटर पानी बना लीजिए, लेकिन क्योंकि अभी गर्मियां हैं तो कम ही बनाना पड़ेगा। और पानी में उन्होंने कहा था सौंफ और अजवाइन उबाल लेनी है, और एक लोहे की छुरी लेनी है, उसको गर्म कर लेना गैस पे और उसको उसके अंदर छोंक लगा देनी है। तो इससे शाजिया दीदी ने उस टाइम पे बताया था कि पेट जो है, जो बहुत बाहर को निकला होता है, एकदम फ्लैट हो जाता है। जो अगर महिलाएं उस टाइम पे ये पानी पीती रहें। तो उन्होंने ये भी साथ में किया है, और उन्होंने कहा कि मुझे इसके साथ भी लगता है कि काफी गंदगी अंदर से निकली है और मुझे पेट बहुत हल्का लगता है और अच्छा लगता है। तो ये दोनों चीजें उन्होंने की और उनका अनुभव हमारा जो नारी सुरक्षा का पैड और इसके साथ बहुत अच्छा आया। तो उसके बाद एक और अनुभव है भैया। अनुभव भैया से हमने अनुभव देना सीखा है कि ज्यादा सारे अनुभव लिख लो फिर अनुभव दो। एक भैया हमारी बहन है, एमपी से हमारे साथ जुड़ी हैं। वो उनकी टांगों की मैंने आपको भेजा था, नसें जो है नीली पड़ गई हुई थी, और आपने उनको कहा था कि काढ़ा पीना है दालचीनी और हल्दी का। एक एक चुटकी दालचीनी और हल्दी डालकर काढ़ा बना लेना है। आधा कप जब रह जाए, 1 कप से आधा कप रह जाए, तो वो सुबह शाम लेना 30 दिन तक। तो अभी उन्होंने थोड़े दिन में तो शुरू किया था जब, तो उसके बाद उनका मुझे कॉल आया कि मुझे टांगों में गांठ बन की लग रहा है, जैसे गांठें बनी हुई हैं उस नाड़ियों में, और रात को मुझसे सोया भी नहीं जाता, इतनी ज्यादा दर्द होती है। तो मुझे मैंने उनको बताया कि एक शायद हो सकता है वेरिकोज वेन्स का हो प्रॉब्लम। या मैंने उनको सीधा बताया कि आप एक चीज करिए, 150 ml जो है आप तिल का तेल लीजिए, और 100 ग्राम जो है आप क्या करिए, पत्ते गेंदे फूल के, गेंदे फूल जो होता है उसके पत्ते ले लीजिए, और उनको उनमें पका लीजिए धीमी आंच पर। तो उन्होंने उसको धीमी आंच पर पकाया और तेल तैयार किया। और सिर्फ अभी उनको 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था लगाते हुए, उनका 3 4 दिन बाद ही मुझे फोन आ गया था कि मेरी टांगों में दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। और कल उनका फोन आया कि सिर्फ एक गांठ बच गई है, सारी गांठें जो है वो नॉर्मल आ गई हैं, और मेरा रंग भी बदलने लग गया है, और मैं सोती भी आराम से हूँ, दर्द भी बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया है। इतना अच्छा ये तेल बना उनका। और तीसरा अनुभव ये है भैया कि पीछे मुझे भी मासिक धर्म आया, तो मुझे काफी तकलीफ हुई। तो हालांकि भाप भी ले रहे थे, घी वाला पानी भी पी रहे थे। तो क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज है, तो मौसम चेंज के कारण हमें लगा कि जो मौसम है तो शायद अपच हो गई है। तो उसके लिए हमारी जो पुस्तक है रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, जो कि हमने पढ़ना दोबारा से शुरू करा है क्योंकि भैया सिखाते हैं सीखो सिखाओ में।
तो वो मैं पढ़ रही थी, उसमें एक छोटा सा नुक्ता था कि हींग लेनी है, एक कनक के दाने जितनी, और गुड़ लेना थोड़ा सा। तो उसको मैंने खा लिया, और हींग को पानी में ना मिक्स करके हथेलियों पर और पैरों के तलवों पर लगा दिया। तो भैया आप मानोगे कि 10-15 मिनट में मुझे एकदम आराम आ गया। एकदम मैं जो दर्द से बहुत ज्यादा दिक्कत में आ रही थी, एकदम मैं रिलैक्स हो गई। और यही अभी 2-3 दिन पहले मेरे साथ एक बहन जुड़ी है सिरसा से, उनकी बेटी को भी सेम, वो भी नारी सुरक्षा के ही पैड्स यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको भी न जाने क्या हुआ कि वो घी वाला पानी भी ले रही थी, लेकिन वो उसको उसकी बेटी को बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। तो मैंने उनको कहा कि आप भी यही नुक्ता करिए। वही हींग वाला उन्होंने किया, हथेलियों पर और लगाया तलवों पर, और हींग और गुड़ खाया। तो उनको भी 10 मिनट के अंदर आराम आ गया भैया। ये हमारी रसोई घर ब्रह्मांड की प्रश्न औषधालय किताब से बहुत अच्छा अनुभव रहा। और भैया एक आपने बड़ी पहले बताया था, एक और अनुभव है। एक आपने बताया था कि जो हम तुलसी वाले पत्तों से किया था हमने एक बच्ची को ठीक, एमपी की। उसके लिए भैया ये तीसरा अनुभव हमारे पास आ गया। एक बच्चा था, वो भी एमपी का ही है, उसको, मध्य प्रदेश का। तो उसको भी भैया हर 20-25 दिन बीतते हैं या महीना बीतता था, उसको बुखार आ जाता था। और एलोपैथिक दवाई खाता था, फिर 20-25 दिन बीतते थे, फिर उसको बुखार आता था, कभी महीने बाद, कभी 1.5 महीने बाद, लेकिन बुखार महीने बाद उसको मतलब रेगुलर फ्रीक्वेंसी में आता जा रहा था। और काफी सालों से ये उसके साथ हो रही थी दिक्कत। तो भैया हमने भी उसको यही बताया कि शायद इन्फेक्शन होगा अंदर। तो भैया वही जो आपने कहा था, 30-40 तुलसी के पत्ते कूट कर, हमने उसको कूट कर सिर्फ कूटा और गर्म पानी में घोल कर उसको छान लिया। और नीचे हमने 4-5 मुनक्के रखे ग्लास में, जिसमें कि हमने बीज निकाले थे, उनको कूट कर रखा था, वो पुन के उसको घोल के वो पानी पिया उन्होंने आधा कप। तो यही चीज जो आपने बताई हुई कि पहले हर 2 घंटे पहले वाले दिन हर 2 घंटे के बाद ये चीज करनी है, दूसरे दिन जो यही प्रक्रिया आपने 4 बार दोहरानी है। और यही प्रक्रिया आपने फिर करते करते, कम करते करते, 4 के बाद 3, तो उसके बाद एक, और उसके बाद उन्होंने 15 दिन ये चीज लगातार की। और उनको कह रहे हैं कि 4 महीने हो चुके हैं उस बच्चे को, अभी तक उसको बुखार नहीं आया एक बार भी, जो कि हर 15-20 दिन या 25 दिन या महीने में तो आ ही जाता था। तो भैया और भी अनुभव हैं। अभी समय कम है, फिर बाद में दूंगी भैया। बड़ा समय ले लिया, ज्यादा ही अनुभव है, फिर दूंगी भैया। ठीक है भैया, वंदे मातरम, सभी का धन्यवाद।